जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे साथ शिवशंकर सिंह यादव जी हैं। इन्होंने एक लेख लिखा है, बहुत ही ऐसा लेख लिखा है कि आज पूरे भारत में वो रन कर रहा है। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा रन कर रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको मैं बता दूं, तुलसीदास के रास्ते पर मोहन भागवत। इन्हीं शूद्र शिवशंकर सिंह के दिमाग में ये चीज़ आया कैसे, ये प्लान कि कहाँ एक तरफ तुलसीदास एक तरफ मोहन भागवत। सर ये तो बहुत अचंभा मुझे लगता है। कैसे लगा? ऐसा है कि बात सही है, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है, लेकिन ये जो है विचार आ गया। एक्चुअली सच कहिए तो जो हमारे देश के जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो वक्तव्य दिया अपने गांव में कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो है निपटारा नहीं हो रहा है, तो हम परेशान हो रहे थे, तब हम भगवान के सामने बैठ गए और कहते हैं कि जब आस्था होती है तो रास्ता निकल जाता है। ये मुझे बहुत व्यथित किया। ये व्यथित किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भगवान के भरोसे न्याय देगा, तो फिर संविधान की जरूरत क्या है? कल को मान लीजिए कि मुसलमान अगर मुख्य न्यायाधीश होता तो क्या वो मस्जिद में बैठ के जजमेंट सुनाता? अगर क्रिश्चियन होगा तो क्या ईसा मसीह को सोच कर करता? वो भी तो उस समय रंजन गोगोई जी थे जब वो उस बेंच की जो फैसला आया था। हाँ, बात सही कह रहे हैं कि उस समय तो नहीं, ये उसके कोऑपरेटिव मतलब इनका कोऑपरेशन उसमें था, उन जजों में सहमति थे और इन्होंने मिल करके फैसला सुनाया है, ये थे। लेकिन मुख्य जो है उस समय जो है न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब थे। तो ये जो मेरे दिमाग में बैठा तो मैंने उसे पीछे लगा लॉजिक कि सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश ये कह नहीं सकता। मेरे दिमाग में यही बात है, इसको कहलवाया गया है। क्योंकि मैं आज जो है 10 साल से पूरे भारत की राजनीति और भारत के जो ये सामाजिक और धार्मिक जो व्यवस्था चल रही ना, उसका बड़े बारीकी से अध्ययन कर रहा हूँ। इवन देन मुझे ध्यान आया कि हमारे देश के राष्ट्रपति को जो है एक ब्राह्मण का कहा जा रहा है कि पैर छुओ, उसको मंदिर के सीढ़ी पर कहा जा रहा है पूजा करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दिमाग में आया कि इस आदमी को भी, हम आदमी बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, मुख्य न्यायाधीश हैं, मैं इज्जत करता हूँ, मान सम्मान है मेरा, लेकिन उन्होंने जो बात कही है ना वो व्यथित कर दिया मुझे। मैं बोला ये खुद का विचार तो इनका नहीं हो सकता है, और वो भी कब कर रहे, रिटायरमेंट के समय। रिटायरमेंट के समय कहने की क्या जरूरत है? आप रिटायरमेंट से आदमी और परिपक्व हो जाता है, बुढ़ापा आते आते ज्ञान लेते सीखते सीखते बल्कि देवी देवता भगवान के से दूर होकर के एक अलग ही विचार पैदा होता है। लेकिन आप बुढ़ापा के समय फिर आप भगवान में आस्था बता दी और संविधान की आस्था नहीं बता रहे हो। नहीं, एक चीज आपने कहा कि इनके अंदर का जो बदलाव है, दबाव का बदलाव है या फिर कुछ आगे का प्लान है? तो बस वही मुझे दिमाग में आया। तब मैंने सोचा, तब जब परिप्रेक्ष्य में जब गया तो मैं भी तुलसी का आया कि तुलसी को ऐसे ही दबाव दे के लिखवाया गया था कि तुलसी, देखिए क्या हुआ बता रहा हूँ आपसे। अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन में ब्राह्मणवाद पूरा धूमिल हो रहा था, भाईचारा बन गया था, भेदभाव छुआछूत मिट रहा था और लोग स्वेच्छा से हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन रहे थे। तो ब्राह्मणों को तो आराम था, उनको नौरतन उत्सव मजा मिल रहा था, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई हम भी विदेशी हैं, तुम भी विदेशी हो, हम भी अपना शासन प्रशासन इंजॉय करें, मौज करें, तुम भी इंजॉय करो, मौज करो, और पब्लिक से कोई मतलब मत रखो। ये समझौता दोनों का हो गया था। लेकिन इस समझौते से नुकसान क्या हो गया कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के ऊपर करारा चोट हो रही थी, ब्राह्मणवाद वर्चस्व खत्म हो रहा था। लोग भाई हिंदू से मुसलमान बनेगा तो निचले उनके असर तो पड़ रहा था। तो उसको खत्म करने के तुलसीदास को जो है ना कह करके एक रामचरितमानस लिखा है। पहली बार हमारे देश में कोई धर्म ग्रंथ लिखे गए तो हिंदी में है। इसके पहले कोई किताब, कोई धर्म इसका इतिहास है, मैंने पढ़ा है कोई इसका। धर्म ग्रंथ, सब संस्कृत में है। पहले लिखी गई है अवधी भाषा में, वो रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस को यहाँ के ब्राह्मणों ने, धर्म के ठेकेदारों ने तुलसी को कहा कि एक ऐसा ग्रंथ लिखो राम को परिप्रेक्ष्य में रख करके कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ाया जाए, और उसको प्रचार प्रसार किया। उसमें सफल भी हो गए। बहुत अच्छा लिखा। और उसमें आप देखोगे किसी भी पन्ने को उठा करके तो उसमें राम तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुछ बड़ा नहीं है, जहाँ देखो वहाँ शूद्र और आपके ब्राह्मण की जो है चर्चा है। तो वो मुझे लगा कि, तो वो तुलसी को देख करके फिर मुझे ये लेख लिखने का मन है। फिर अच्छा, फिर क्या सोचा कि ये, हाँ, बीच में मोदी जी गए थे, हुआ था उनका मुलाकात हुआ। चीफ जस्टिस के घर पर गए, और वहां जाकर के ये दिखाया जा रहा है घर के अंदर कि मोदी
चीफ जस्टिस घर के अंदर गणपति की पूजा कर रहा है, वो कहा भी जा रहा है। आप बताइए पूजा क्यों, तो वीडियो क्यों आ गया बाहर? सवाल मुझे ये तकलीफ ज्यादा देता है। तुम पूजा करो, अर्चना करो, घर में करो, उसका वीडियो बना के बाहर क्यों भेजते हो? एक कोई मैसेज देने का प्रयास वही होता है। तो हमारे देश में क्या होता है, तभी ने लिखा मैं तुलसी को क्यों ये मोहन भागवत से, कि हमारे देश का जो शासन प्रशासन चल रहा है ना, ये सच कहिए तो मोहन भागवत कंट्रोल कर रहा है, रिमोट कंट्रोल। और ये ब्राह्मण और ये बहुत ब्राह्मणवाद बहुत बड़ी बात है मैं सर। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि ये रिमोट कंट्रोल जो है पूरे देश का, देखिए सब भाग के वहीं जाते हैं। जब कभी समस्या आती है मंत्रिमंडल की, चाहे मनमुटाव की, चाहे किसी के व्यवहार की, तो मोहन भागवत ही निपटाते हैं। तो मैं तब जो है मैं सोचा कि ये जितने क्रियाकलाप हो रहे हैं, चाहे वो रामनाथ कोविंद के साथ हुआ, चाहे मुर्मू के साथ भी हुआ है, आप देखे होंगे जितने भी दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हैं सबके साथ ये हो रहा है। और ये जानबूझ के कराया जा रहा है। और फिर वीडियो क्यों बना रहा है? अब देखिए एक सवाल ये है कि ठीक है पूजा किया उनके घर में, गणपति की पूजा किया, तो गणपति की पूजा किया क्योंकि गणपति का महत्व ये धीरे धीरे हम इसलिए अनुमान कर रहे हैं कि इस साल गणपति का महत्व बहुत कम हो गया है मुंबई में। देखा, मैं मुंबई में ही था, उसका असर दिखा। इस बार गणपति का महत्व बहुत गिर गया है, इसलिए हमें लगता है कि मोहन भागवत को फिर से इसकर याद आया होगा, तो उन्होंने मोदी को बोला जाओ भाई घर में पूजा पाठ करो और थोड़ा वीडियो बनाकर भेजते हैं, पब्लिक में फिर से दिखाते हैं कि नहीं बड़े बड़े लोग कर रहे हो, तुम कहाँ हो। यहाँ सवाल मालूम क्यों होता है कि जब बड़े लोग करेंगे तो छोटे लोग अवश्य फॉलो करते हैं। तो वो वही मकसद था कि मोहन भागवत ने कहा होगा और किया। सब यही है यार कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से एक कह देना चाहता हूँ अपने ब्राह्मण साथियों से भी कि भाई देखिए, आपका मनुस्मृति का संविधान रहा होगा, था भाईचारा असमानता का था, आप उच्च बना के बैठे थे। उच्च तो आप नहीं थे, मैं तो आपको कभी भी किसी भी रूप में किसी भी तरह से पैदाइशी उच्च मानने को तैयार नहीं हूँ। आप उच्च कभी हो भी नहीं सकते, इंसान से कोई उच्च नहीं, पैदाइशी उच्च नहीं होता। तो जब आपको मनगढ़ंत चाहे षड्यंत्र के चाह आपको किसी को शोषण करने के लिए आपने अपने को उच्चता बना लिया है, तो अब जो है यूएनओ बन गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे विश्व में अब कोई गुलाम नहीं है। अब यूएनओ का चार्टर है कि हर आदमी स्वतंत्र है, और हर आदमी स्वतंत्र है, उसको अधिकार है। तो हमारे भी भाइयों को बोलता हूँ मैं कि यहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, तो हर आदमी, हम भी हैं, तो हमें ब्राह्मण होने का भी हक है, क्षत्रिय होने का भी अधिकार है, शूद्र होने का भी अधिकार है, और वैश्य होने का भी अधिकार है। एक आदमी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में परिपूर्ण होने का अधिकार है, ये हमारा संविधान कहता है। तो अब वो चीज को छोड़ो और मिलकर के भाईचारा बनाते हैं, देश को खुश। देखिए, जब तक हमारे देश में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा, असमानता रहेगी, असत्य का प्रचार रहेगा, ढोंग और पाखंड का, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी डेवलप नहीं कर सकता। मैं लिखित दे सकता हूं। तो जब वैचारिक क्रांति होती है SC ST OBC समाज की, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, SC ST OBC समाज की जब वैचारिक क्रांति होती है, तो आखिरकार वह वैचारिक क्रांति उस ब्राह्मणवाद के नीचे क्यों दब जाती है? देखिए, बहुत समस्या है, मैं अब क्या बताऊं। एक तो हमारा जो SC ST OBC समाज है वो गरीब है, लाचार है, अनपढ़ है, और हर आदमी गांव, देखिए ये हमारा समाज गांव में बसा हुआ है, गांव में हर आदमी किसी का न किसी का गुलाम है। तो ये गुलामी एक तरह से मानसिक गुलामी भी है, और समझिए शारीरिक भी है, आर्थिक गुलामी है, तीनों तरह की गुलामी है, सिर्फ मानसिक ही नहीं है, आर्थिक गुलामी भी है। गांव का हर आदमी किसी न किसी के सहारे है, फिर मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और भौतिक गुलामी है। मान लीजिए गांव में दबंग लोग हैं, दो चार पहले से डरा के रखे हैं, तो बेचारा डरा सहमा है, तो वो भौतिक गुलाम है। आज भी गुलामी है, मानना पड़ेगा आपको। भले हम देश स्वतंत्र हो गया है, सब कुछ है, लेकिन आज भी गांव गिराव में, गरीबों में हम जाके देखता हूँ कि अभी भी ये गुलामी है। तो पहले तो ये डर है, वो नहीं निकल रहा है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे लोग। और साथ साथ हमारे लोग जो है, अब देखिए यही तो कारण हुआ ना, ये सरकार जब से आई है तो उसको और बढ़ाना चाहे। कांग्रेस के गवर्नमेंट में बहुत कुछ सुधार हुआ, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणवाद पर अटैक नहीं किया, लेकिन उसने जो है व्यवस्था को मेंटेन करके, व्यवस्था को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के रूप में पढ़ने लिखने, नौकरी, व्यापार धंधा, बिजनेस व्यापार का पूरी छूट दिया था SC ST, और लोग सफल भी हुए हैं। एक पीढ़ी काफी संपन्न भी हुई है, काफी लोग संपन्नता पा भी गए हैं। लेकिन फिर से जब से ये सरकार आ गई है ना,
अब इस फिर से वो उसको रिवर्स कर रही है हर चीज़ में। शिक्षा देखिए महंगी करके बंद कर रही है। आपके इंडस्ट्रियल कारखाना देखिए, कोई भी छोटे मोटे कारखाने नहीं खुल रहे हैं, अब लोन नहीं मिल रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार धंधा नहीं हो रहा है, और तरह तरह के। और साथ साथ यही नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ जो है, जब एजुकेशन को आप रोक दोगे, शिक्षा व्यवस्था को रोक दोगे, तो टोटल डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये सरकार तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग असहाय रहें, बेवकूफ़ी रहें, आगे न बढ़े। देखिए ये कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है ऐसा किस आधार पर कर सकते हो। देखिए मेरे पास एक आधार कहने का है जी। एक ऐसा पश्चिमी सभ्यता के इंसान होते थे, हम आज की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात। उन्होंने अंधों और बहरों को पढ़ाने के लिए रिसर्च किया। सोचिए कि एक इंसान अंधे और बहरे, ये एक इंसान ऐसा सोच रहा है कि अंधे और बहरों को भी पढ़ना चाहिए। और हमारे देश का इंसान क्या सोच रहा है, सेनापति, कि जवान मजबूत तंदुरुस्त SC ST जो आदिवासी, उनको पढ़ने से रोका जाए। तो बताइए कैसे हम मान सकते हैं इंसान। तो जब वो, क्योंकि आप टॉपिक से थोड़ा भटक गए, तो जब पढ़ेंगे नहीं तो जो लिखी गई किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उन पे अपना विचार और उनके अंदर, क्योंकि जो विद्यालयों में मैंने देखा, मैं अध्यापन का काम मैंने 3 साल किया हूँ, पढ़ाया मैं 3 साल, तो मैं उसमें देखा कि जितनी भी किताबें हैं वो सब भगवान भरोसे, मतलब हर चीज़ें उसमें ऐसी जो जीवन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो जीवन से रिलेटेड है उसको हटा दिया गया है चैप्टर से, तो उस पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि यह, अगर उसमें वैज्ञानिक सोच की चीज़ों को रखा जाए तो यह कितना असर समाज के ऊपर छोड़ सकता है, बच्चों के ऊपर। मैं आपको पहले ही बताने कि कांग्रेस ने एडमिनिस्ट्रेटिव में, थोड़ा डेवलपमेंट में, शिक्षा में जरूर काम किया, लेकिन ब्राह्मणवाद का जो दबदबा था समाज में, उस पर उसने अटैक नहीं किया। शिक्षा में भी उसने तरह तरह के पाखंड, जैसे कि सीता स्वयंवर, आपके गंगा का अवतरण, समुद्र मंथन, अरे ऐसे ऐसे चीज हम खुद पढ़े हैं कि मतलब एक असंवैधानिक, अकाल्पनिक, मनगढ़ंत चीजें हैं, विश्वास करने के लायक नहीं है। तो सही बात है, इन्होंने व्यवस्था को बना के रखा, अभी तक उस व्यवस्था को जो है बनाते हैं, और ये सरकार को मौका मिल गया, उसी को जबरदस्त जो है फिर से थोपा जा रहा है, ये भी और से थोपा जा रहा है। तो यहाँ जब तक आप जो है मनसा ठीक नहीं है, सबसे बड़ी चीज सरकार की मनसा ठीक नहीं है कि हम इंसान का डेवलप कैसे किया जाए, इंसान के ब्रेन को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए जरा भी इसकी मनसा ठीक नहीं है। ये किसी को कूप मंडूक बेवकूफ बना करके शासन प्रशासन चलाने की व्यवस्था बना रही है। जी ठीक, आप हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद सभी दर्शकों को।